Guys, how are you all? Hope are doing well. I'm Tanusha Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज की वीडियो में मैं आपको अर्ली प्रेगनेंसी के कुछ खास लक्षणों के बारे में बताने वाली हूँ जो आपको एक्सपेक्टेड पीरियड डेट से एक हफ्ता पहले दिखना शुरू हो सकते हैं। एक्सपेक्टेड पीरियड डेट यानी जिस डेट पे आप पीरियड आने का सोच रहे हैं। अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आप इन लक्षणों के थ्रू अपनी प्रेगनेंसी को भी पीरियड डेट से पहले प्रेडिक्ट कर सकते हैं। देखिए क्या होता है, जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती है तो महिलाओं की बॉडी में हार्मोन का फ्लक्चुएशन तो हो ही रहा होता है, साथ में कुछ नए हार्मोन भी प्रोड्यूस होते हैं और कुछ हार्मोन का लेवल रैपिडली इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से बहुत ही अर्ली फेज में ही प्रेगनेंसी के महिलाओं की बॉडी में हलचल मच जाती है। यानी महिलाओं की बॉडी में बहुत से बदलाव आने शुरू हो जाते हैं, बट महिलाओं को पता नहीं होता है कि अर्ली प्रेगनेंसी के बदलाव कैसे होते हैं, कैसे आप पहचान सकते हैं अर्ली प्रेगनेंसी के बदलाव को, जिसके थ्रू महिलाएं अपनी प्रेगनेंसी का नहीं पता कर पाती हैं। बट गाइज, अगर आप अपनी बॉडी को नोटिस कर रहे हैं, वॉच कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप अपनी प्रेगनेंसी को पता कर सकते हैं। आपको एक आइडिया हो जाता है कि आप प्रेग्नेंट हो चुकी हैं। देखिए, सबसे पहले यूरिन में कुछ चेंजेस आते हैं। यूरिन में ही चेंजेस क्यों आते हैं? क्योंकि गाइस, जब महिलाएं प्रेगनेंसी टेस्ट करती हैं पीरियड मिस होने के बाद, तो उसमें सबसे पहले HCG हार्मोन डिटेक्ट होता है, जिसके थ्रू महिलाओं को पता चलता है महिलाओं ने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। तो गाइज, यूरिन में आपका पीरियड डेट से पहले ही चेंजेस आते हैं, ताकि वो चेंजेस की इंटेंसिटी इंक्रीज होती है जैसे जैसे HCG हार्मोन की इंटेंसिटी भी इंक्रीज होती है, जिसके थ्रू महिलाओं को सबसे पहले यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट के थ्रू ही पता चलता है कि उन्होंने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है। देखिए, ब्लड टेस्ट के थ्रू भी पता चलता है जल्दी, बट ज़्यादातर महिलाएं सबसे पहले यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट करना प्रेफर करती हैं। तो यूरिन में कुछ चेंजेस आते हैं, जैसे आप देखिएगा जो मॉर्निंग की यूरिन होती है उसका कलर आपको डार्क दिखेगा। मॉर्निंग की यूरिन का कलर डार्क ही होता है। आप सोचेंगे कि रात से लेके सुबह की अगर यूरिन पास करते हैं तो उसका कलर डार्क होता है, बट गाइस वो डार्क थोड़ा ऑरेंजिश होता है, येलोइश होता है। बट ये जो होता है ना, थोड़ा आपका डार्क येलो होता है, डार्क। और इसके साथ साथ इस यूरिन में आपको ऐसा बुलबुले भी दिखाई देते हैं, फोम भी दिखाई देते हैं, और इसके साथ साथ आपको यूरिन में से स्मेल आना शुरू हो जाती है, क्योंकि महिलाओं के प्रेग्नेंट होने में महिलाओं की स्मेल सेंसिटिविटी भी बहुत जल्दी इंक्रीज होती है, जिसकी वजह से महिलाओं को ये बदलाव यूरिन में दिखना शुरू हो जाते हैं, और साथ में आपको बार बार यूरिन आने की भी शिकायत लगी रहती है। और देखिए, इसके अलावा फटीग यानी थकान लगना भी बहुत ही अर्ली फेज का प्रेगनेंसी का लक्षण है, क्योंकि जब एग फर्टिलाइज होता है तो उसके बाद महिलाओं की बॉडी प्रेग्नेंट होने के लिए बिल्कुल रेडी होती है, क्योंकि एग फर्टिलाइज होने के बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में मुश्किल से एक हफ्ते का टाइम लगता है। एग फर्टिलाइज होने के बाद जब फर्टिलाइज एग इम्प्लांट होता है यूट्रन वॉल में, तब जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। तो उसके बाद क्या होता है, महिलाओं की बॉडी बहुत ज़्यादा काम करती है, क्योंकि जो पहले 3 महीने होते हैं इस टाइम पे महिलाओं की बहुत ज़्यादा एनर्जी लगती है, क्योंकि बच्चे का स्ट्रक्चर इन्हीं 3 महीने में बन जाता है। और इन 3 महीने में सारी एनर्जी, बच्चे को खाना, बच्चे को फीड, बच्चे का न्यूट्रिएंट, बच्चे का ऑक्सीजन, बच्चे की ब्लड की सप्लाई सब मदर की बॉडी से होती है, जिसकी वजह से मदर की एनर्जी बहुत ज़्यादा लगती है, और जिसकी वजह से महिलाओं का साथ थकान लगना, दिन भर एग्जॉस्टेड फील करना, लेटे रहना ऐसा मन करता है। ये आपको एक दिन ही लगा रहेगा, आप हर दिन ये चेंजेस अपनी बॉडी में देखते रहेंगे, जो एक बहुत ही अर्ली प्रेगनेंसी का साइन है। इसके अलावा ओव्यूलेशन के बाद आपने देखा होगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज होता है। अगर महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो रैपिडली प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के लेवल में बढ़ोतरी होती है, जिसकी वजह से महिलाओं के ब्रेस्ट में बदलाव दिखते हैं। लाइक ब्रेस्ट में सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, हाइपर सेंसिटिव हो जाती हैं, टेंडरनेस जैसी फीलिंग होती है, हाथ लगाएं या ना लगाएं आपको पेन होता है, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती हैं, निप्पल में खुजली होने लगती है, निप्पल में सोने जैसी प्रॉब्लम होती है। और इसके साथ साथ आप अगर ब्रेस्ट को नोटिस करेंगे तो आपको वेन्स भी दिखाई देना शुरू हो जाती है जैसे जैसे प्रेगनेंसी ग्रो होती है। और इसके अलावा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन इंक्रीज होने की वजह से
महिलाओं की जो यूट्रस की मसल्स होती हैं वो रिलैक्स हो जाती हैं, जिसकी वजह से महिलाओं की बॉडी में एक नया हार्मोन प्रोड्यूस होता है जिसे हम रिलैक्सिन कहते हैं। देखिए, जब महिलाओं का इम्प्लांटेशन सफल होता है, यानी जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रन वॉल पे इम्प्लांट होता है, तब महिलाओं के लोअर एब्डोमिनल एरिया में तो दर्द होता ही होता है माइट, बट उसके अलावा महिलाओं के कमर में भी दर्द होता है। ये मेनली लोअर बैक में होगा, आपके लोअर बैक में, राइट में, लेफ्ट में, मिडिल में, कहीं भी हो सकता है। तो ये नहीं है कि सिर्फ आपको नाभि के नीचे पेन होगा, ये पेन आपको कमर में भी फील हो सकता है। आपको अगर आपको गैस की प्रॉब्लम ज़्यादा हो रही है, बिकॉज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन आपके खाने की प्रक्रिया को स्लो डाउन कर देता है, जिसकी वजह से गैस का पेन, कॉन्स्टिपेशन का पेन भी होने लगता है। वो पेन आपका छाती से लेकर सर पे भी चढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो महिलाओं को प्रेग्नेंट होने में नोजिया की फीलिंग हो रही है, वॉमिटिंग की फीलिंग हो रही है, वो ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है। क्योंकि अधिकतर महिलाओं को पहले ट्राइमेस्टर में, यानी पहले 3 महीने में नोजिया की फीलिंग, वॉमिटिंग की फीलिंग होती ही होती है। ये एक दिन के लिए नहीं होती है, ये आपको डे बाय डे, लाइक पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन ऐसा लगा रहेगा। और पहले 3 महीने में तो ज़्यादातर महिलाओं को होती है, और कुछ महिलाओं को इवन 9 महीने तक ऐसा नोजिया और वॉमिटिंग की फीलिंग होती है, जिसकी वजह से 9 महीने की प्रेगनेंसी कई महिलाओं के लिए बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। क्योंकि अगर आपकी तबीयत सही नहीं रहेगी तो ये चीज़ होता है। बट ये सब प्रेगनेंसी की वजह से ही होता है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने में बहुत से चेंजेस महिलाओं की बॉडी में थ्रू आउट प्रेगनेंसी देखी जाती है। कुछ महिलाओं में इन लक्षणों की इंटेंसिटी कम होती है, जिसकी वजह से उनकी प्रेगनेंसी स्मूथ जाती है, और कुछ महिलाओं की बॉडी में इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है और बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें महिलाओं को सहनी पड़ती हैं। बट सारी जो तकलीफ़ें आप सहते हैं, उसको जब 9 महीने के बाद आप बच्चे को बॉर्न करते हैं, वो तकलीफ़ें कुछ भी नहीं दिखती हैं गाइस। सो इसी तरीके से आप पीरियड में सोने से पहले इन लक्षणों के थ्रू इसी तरीके से पीरियड में सोने से पहले अपनी बॉडी को वॉच करके आप अपनी प्रेगनेंसी को प्रेडिक्ट कर सकते हैं। यही आज का वीडियो। होप करती हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय।